हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एवरेज का पार्ट 2। दोस्तों मेरा कल हो चुका था पार्ट 1। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जाकर का पार्ट 1 देखें, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है, महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स। वहाँ भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। वहाँ भी परसेंटेज चल रहा है 0 to हीरो लेवल। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं एवरेज। दोस्तों रोहित एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तथा इसी रास्ते से वापस आ जाता है। वो यू चाल से जाता है तथा भी चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी अपनी यात्रा की औसत चाल क्या है। दोस्तों कल आपको बताए थे हम कि कोई भी वस्तु, मान लेते हैं यहाँ x वस्तु है, यहाँ मान लेते हैं y वस्तु है। कोई भी आदमी यहाँ से x से, कोई भी आदमी अगर x से y तक जाए और उसी स्थान से वापस फिर आ जाए, तो इसका हम औसत चाल क्या बताए थे। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए फिर उसी स्थान पर लौट जाए, उसका फॉर्मूला आपको बताए थे कि 2 गुने जाने की चाल, जाता है किससे x से और आता है किससे कई y से। 2 गुने जाने की चाल गुने आने की चाल बटे दोनों का क्या होगा, दोनों का योगफल। यही तो बताए थे फॉर्मूला, याद है आपको कल। वही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए रोहित एक स्थान से यू के चाल से जाता है। रोहित एक स्थान से दूसरे स्थान तक यू के चाल से जाता है, तो कहीं 2 गुने जाने की चाल, जाता है 2 यू के चाल से, तो 2 गुने यू गुने आता किसे भी से, भाई दोनों का योगफल। 2 गुने आने की चाल बटे जाने की चाल बटे दोनों का एडिशन। यही तो बताए थे, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्या है 2 क्वेश्चन। एक मोटर चालक प्रथम 20 किमी की यात्रा 30 मिनट में तथा शेष 29 किमी की यात्रा 40 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताइए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना है, कहीं 20 किलोमीटर ये है, 29 किलोमीटर ये है, तो कितना किलोमीटर हो गया, कहीं 49 किलोमीटर टोटल हो गया। अब बटे कुल समय, तो 30 मिनट यहाँ है और 40 मिनट यहाँ है, तो कितना 70 मिनट हो गया। हुआ कि नहीं 70 मिनट। अब देखिए यहाँ तो ये तो किलोमीटर में दिया हुआ है, लेकिन ये तो मिनट में है, तो कहीं गलत है, ये भी घंटा में होना चाहिए। जैसे हम बोल देंगे कि 60 मिनट में कितने आवर होता है, 60 मिनट में कितने आवर होता है, तो बोलेगा सर 1 आवर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि आप 60 से डिवाइड किए हैं। मिनट को अगर घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड किया जाता है, तो उसी प्रकार से ये मिनट है। और मिनट को डिवाइड अगर करेंगे 60 से, तो कहीं 60 तो ऊपर चला जाएगा। ये तो आवर हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट आ जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 6 जा कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। 3 संख्या है, 3 संख्या आप लिखिए। 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 संख्या है। क्या बोल रहा है, पहली दूसरी की दुगुनी है। मान लेते ये 3 है, तो कि दुगुनी ये 6 हो जाएगा। पहली दूसरी की दुगुनी है तथा तीसरी की तिगुनी, तथा माने पहला होता है पहला, तथा तीसरी की दुगुनी तिगुनी है, तो तीसरी 2 रखेंगे तब ना तिगुनी 6 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इसका औसत 88 है। इसका औसत कितना दिया हुआ 88 है। तो सबसे पहले तीनों संख्या का एडिशन देखिएगा, तो 6 3 कितना आ जाएगा 9, 9 2 कितना आ जाएगा 11। तो कहीं योगफल 11 है, कोई औसत पूछ ले, कहीं 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कीजिए। तो कहीं औसत है 11/3, लेकिन औसत है कहीं 88। औसत है बराबर औसत है 11 8 88 अतिरिक्त 24, यानी कि 1 का मान 24 आ गया। तो क्या पूछ रहा है आपसे, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी 2n है, तो 24 दूनी कितना आ जाएगी 48 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, एक हवाई जहाज एक मैदान की 2 समान भुजाओं को क्रमशः 40 तथा 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान जहाज की औसत चाल क्या है। वही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ 60 कर लीजिए, यहाँ 18 60 होगा। अब देखिए 2 गुने दोनों चालों का गुणनफल, 2 चाल दिया हुआ है, तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों का एडिशन, यहाँ 60 होगा, सॉरी 60 एडिशन कितना कहीं 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 4 जा कितना आ जाएगा 24 2 जा, तो ये 48 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा
ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन अगला देखा जाए, क्या है क्वेश्चन? 20 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। आप एक चीज यहाँ आप समझिए, हम अगर दे रहे हैं कि दो लड़कों की औसत आयु, 2 आदमी की औसत आयु 2 वर्ष है, तो कई योगफल कितनी होगी? कई गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 वर्ष होगी। अब 4 वर्ष कैसे होगे? कैसे होगा 4 वर्ष कैसे होगा? आप बताइए, एक का 2 वर्ष है, लेकिन 2 है तो कि 2 का 2 वर्ष होगा तो कितने 4 वर्ष नहीं होगा एडिशन। अगर बोल देंगे कि 5 आदमी का औसत अगर 3 है तो योगफल कहीं 5 या 15 हो जाएगा। कहीं कैसे? कोई 3 आदमी है जिसका 5-5 kg वजन है, तो 5 5 5 10 5 15 नहीं हो जाएगा। अर्थात अगर औसत को अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही एडिशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? आपको बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन वही है। 20 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब देखिए 20 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष दिया हुआ है, तो आप ही बताइए योगफल कितना होगा? कई 1 सर 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए बताइए। और 20 लड़कियां का औसत आयु, 20 लड़कियां का औसत आयु कितना दिया हुआ है? कहीं 17 वर्ष दिया हुआ है, तो योगफल कितना हो जाएगा? कहीं 17 दूनी 34, 340 हो जाएगा। आप क्या पूछ रहा है? तो सभी विद्यार्थियों का औसत क्या है? तो कि इसको ऐड कर दीजिए सभी के लिए, तो 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा। और टोटल कितना है? 20 लड़का 20 लड़की है, तो कितना टोटल आदमी है? कहीं 40 आदमी है, तो 40 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 4 1 जा 4 और ये 2 4 6 16 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या है क्वेश्चन? 11 परिणामों का औसत 60 दिया हुआ है। 11 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है? कहीं 60 दिया हुआ है, तो योगफल कहीं 11 6 कितना 86, 660 हो जाएगा। यदि प्रथम 5 का परिणामों का औसत, प्रथम 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? कहीं 58 दिया हुआ है, तो योगफल अगर कोई पूछ दे आपसे तो कहीं 8 5 40, 5 25, 25 4 कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा, 290। और अंतिम 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? कहीं 56 दिया हुआ है, तो योगफल 6 5 30, 5 25, 3 28, 280 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो छठा संख्या क्या है? तो देखिए इस दोनों का एडिशन में से अगर इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तो वही तो छठी संख्या होगी। नहीं समझे दोस्तों? तो इसको एडिशन कर दिया जाए। एडिशन के लिए 0 9 8 कितना 17 2 4 5 इतना आ जाएगा। और इसमें से आप क्या करें? इसको माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 0 0 ये कितना आ जाएगा? 16 में 7 या 16 में 7 तो 9 या 90 वर्ष हो जाएगी, 90 हो जाएगी इसकी औसत। समझे कि नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन अगला देखा जाए 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 थी। 500 कामगारों की औसत मजदूरी कितना दी हुई थी? 200। यानी 500 जो आदमी होगा उसको 200 रुपया दिया जाता होगा। तो अगर बोल दे कि टोटल कितना रुपया दिया होगा, तो कि 5 दूनी 10 और जितना जीरो है बैठा दीजिए 4 जीरो, यानी कि 1 लाख। अब बाद में पता चला कि यह कामगार की मजदूरी 180 की जगह 80 पर ली गई। 180 लिखना था लेकिन वो लिख दिया कितना? कहीं 80 लिख दिया। इसका मतलब वो कितना कम लिखा? कहीं 100 कम लिखा, तो 100 कहीं और ना ऐड होगा। तो ये 0 0 1 0 0 1। आप पूछ रहा है कि इसका शुद्ध औसत क्या होगा? तो यही तो शुद्ध औसत होगी। 500 से डिवाइड कर दीजिए। 500 से डिवाइड करेंगे तो कहीं कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये 5 2 जा 10 0 0 5 2 जा 10 नहीं लगा 0, 200.20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट होगा। दोस्तों डेसिमल के बाद कितना भी 0 डाल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन अगला देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। दोस्तों ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। 10 छात्रों के अंकों का औसत 52 है। 10 छात्रों के अंकों का औसत कितना दिया हुआ है? कहीं 52 दिया हुआ है। अभी बताए थे कि योगफल कितना आ जाएगा? कहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, 520 आ जाएगी। 20 छात्रों के अंकों का औसत 16 है और 20 छात्रों के अंकों का औसत कितना है? 16 दिया हुआ, तो योगफल 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कक्षा के सभी छात्रों का औसत कितना होगी? तो एडिशन कर दीजिए, 0 2 2 4 5 3 कितना 8 हो जाएगा। टोटल कितने छात्र हैं? कहीं 30 छात्र हैं टोटल।
तो 30 से आप क्या करें, डिवाइड कर दें 30 से। तो 0 3 से काटने 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 28, जो कि ऑप्शन में मेरा कौन सा है, कहिए एक करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ये हम कल बताएंगे आपको। ये HW के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये HW के लिए है, ये HW है आपका, बड़ा कर देते हैं आपको स्क्रीन पे। जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, ये HW है। आपको नहीं बने तो कृपया कमेंट करें क्वेश्चन, हम आपको सॉल्व करने के, वैसे भी कल हम बता देंगे ये क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद।